हेलो फ्रेंड्स, साइंस प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, साइंस के 1300 एमसीक्यू को अपलोड कर दिया गया। आप उसे देख सकते हैं जिससे आपको रिवीजन हो और साइंस में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लिया गया है। फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या है? तो फ्रेंड्स, मिश्र धातु जो है निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण है। जैसे पीतल क्या है फ्रेंड्स, एक मिश्र धातु है जो किससे बनता है? तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। तो क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में उसकी मात्रा होती है, जिसे क्या कहेंगे हम, मिश्र धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला मिश्र धातु कौन सा है? तो मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला मिश्र धातु जो है ब्रॉन्ज या कांसा है। कांसा किसका किसका मिश्रण है फ्रेंड्स? तांबा और टीन का मिश्रण है कांसा। तांबा और टीन का मिश्रण है कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोइड्स होती है, अर्थात यह किस परत की जमावट होती है? एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोइड्स होती है और इस पर अमोनियम ऑक्साइड की परत जमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हवाई जहाज और ट्रेन के डिब्बे के कुछ हिस्से को बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, एल्युमिनियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? एल होता है फ्रेंड्स। इसका जो एस होता है वो बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइन किसकी मिश्र धातु है? तो मैग्नेटाइन जो है फ्रेंड्स, वो मैग्नेटाइन जो है वो कॉपर, मैग्नीज और निकेल की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइन में मैं जो है फ्रेंड्स मैग्नीज समझ लीजिए, ना जो है निकेल समझ लीजिए, और कॉपर को याद रखना है। तो मैग्नेटाइन किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर, मैग्नीज और निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा अमलगम नहीं बनाता है? तो फ्रेंड्स, जिंक के द्वारा अमलगम बनाया जाता है, कॉपर के द्वारा भी बनाया जाता है, मैग्नीशियम के द्वारा बनाया जाता है, जबकि आयरन के द्वारा अमलगम नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, ड्यूरालुमिन किसकी मिश्र धातु है? तो ड्यूरालुमिन जो होता है वो एल्युमिनियम और कॉपर की मिश्र धातु है। एल्युमिनियम एल होता है, कॉपर सीयू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांसा किसका मिश्र धातु है? तभी हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है फ्रेंड्स। सूची 1 में दिए गए जो धातु है वो सूची 2 में इसमें जो मिक्सचर करके जिससे बनाया जाता है उसका नाम दिया गया फ्रेंड्स। तो पहला में क्या है, जर्मन सिल्वर है। तो जर्मन सिल्वर किससे किससे मिलकर बनता है फ्रेंड्स? तो जर्मन सिल्वर बनता है जस्ता से, तांबा से और निकेल से बनता है। निकेल फ्रेंड्स है ऑप्शन में, तो निकेल को मिला देंगे, जर्मन सिल्वर में निकेल होता है। सोल्डर बनता है सीसा और टीन से। सीसा टीन में क्या ऑप्शन है फ्रेंड्स? तो सीसा और टीन में टीन ऑप्शन यहाँ पर उपस्थित है, तो टीन से मिला देना है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है COCl2 होता है, इसमें क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन से मिला देना है। हाइपो जो है फ्रेंड्स, हाइपो में सोडियम होता है, हाइपो का सूत्र होता है N2H2O3, इसमें सोडियम की मात्रा उपस्थित होती है, तो सोडियम से मिला देना है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं, जर्मन सिल्वर में निकेल की मात्रा होती है, सोल्डर में टिन की मात्रा होती है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की मात्रा होती है, हाइपो में सोडियम की मात्रा होती है। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है? फ्रेंड्स, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत जो होता है 0% होता है। इसका नाम जर्मन सिल्वर है, परंतु इसमें सिल्वर की उपस्थिति नहीं होती है, बल्कि इसमें जस्ता, निकेल और तांबा की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन उपस्थित होता है फ्रेंड्स? जस्ता होता है, तांबा होता है, निकेल होता है। तो जस्ता हो गया, ये नहीं होगा। जस्ता होता है, तांबा भी होता है, निकेल भी होता है, एल्युमिनियम नहीं होता है। तो नहीं पूछा जा रहा था कि जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, एल्युमिनियम नहीं उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत जो होता है सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स, पीतल में कॉपर जो होता है 60% होता है, कांसा में 88% से ऊपर होता है फ्रेंड्स। जर्मन सिल्वर में फ्रेंड्स तांबा की मात्रा लगभग 60% होता है,
गन धातु में तांबा की मात्रा लगभग कितना परसेंट होता है? 86% होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स कांसा में तांबा की मात्रा जो होता है सबसे अधिक कितना परसेंट होता है? 88% होता है। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश एक सीधी रेखा में प्रवाह करता प्रतीत होता है। इसका बोलने का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करता है, इसका मतलब होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है बहुत कम है, जिसके कारण वह सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? प्रकाश का गति जो होता है अधिक होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, प्रकाश का गति जो होता है अधिकतम होता है 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि का गति जो होता है 324 या 25 मीटर पर सेकेंड होता है। आकाशीय पिंड का फ्रेंड्स भी बहुत कम होता है और रॉकेट का भी 400 तक होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, प्रकाश का गति सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में जाती है तो कौन सा चर प्रभावित होता है? फिर तरंगों को v इक्वल टू एन लेमडा से दिखाते हैं। v माने वेग होता है, एन से आवृत्ति होता है, लेमडा से तरंगदैर्घ्य होता है। जब प्रकाश तरंगे हवा से ग्लास में जाती है तो वेग और तरंगदैर्घ्य जो होता है प्रभावित होता है, जबकि आवृत्ति जो है स्थिर रहता है। इस प्रकार वेग और तरंगदैर्घ्य जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? तो फ्रेंड्स, तो जो ऊर्जा रूपांतरित होती है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश को लेकर रासायनिक ऊर्जा में उसे परिवर्तित करते हैं, अर्थात प्रकाश लेकर के खाना बनाते हैं, जिसे उन्हें रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रॉन्ज माने पीतल, कांसा, जर्मन रजत में आम घटक के रूप में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो ब्रॉन्ज माने होता है पीतल, जिसमें तांबा और जस्ता होता है फ्रेंड्स। कांसा माने होता है तांबा और टीन होता है फ्रेंड्स, तांबा और टीन होता है। जर्मन रजत में क्या होता है फ्रेंड्स? तो जस्ट तांबा भी होता है इसमें फ्रेंड्स, तांबा होता है। तो कॉमन फैक्टर में तांबा जो है सब में उपस्थित है फ्रेंड्स। जर्मन रजत में और भी पदार्थ होते हैं, जस्ता होता है, निकेल भी होता है, लेकिन तांबा तीनों में कॉमन है फ्रेंड्स। इस प्रकार तांबा आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक पर किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स पीतल को हमने मिश्र धातु को याद किया था, पिता जी, पिता जी। पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, जा से जस्ता हो गया। तो पीतल किसका मिश्रण है फ्रेंड्स? कॉपर और जिंक का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का जांच करना है, कौन सा कथन जो है फ्रेंड्स सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में हमें पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पीतल जो है मिश्रण है कॉपर और जिंक का मिश्रण है। बिल्कुल फ्रेंड्स, पीतल जो है मिश्रण है कॉपर और जिंक का। दूसरा कथन है फ्रेंड्स, मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। नहीं फ्रेंड्स, मैग्नेटाइट जो है लोहा का मुख्य अयस्क है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो है बॉक्साइट है। तीसरा कथन है फ्रेंड्स, मार्कुरिस सोलुबुलिस जो है वह पदार्थ है जिसमें मुख्य रूप से पारा शामिल है। बिल्कुल फ्रेंड्स, मार्कुरिस सोलुबुलिस जो है वह पदार्थ है जिसमें पारा उपस्थित है। कथन 3 नंबर फ्रेंड्स सही है और एक सही है। अगला कथन देख लेते हैं फ्रेंड्स, पोटेशियम नाइट्रेट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नहीं फ्रेंड्स, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 3 जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा एक देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही होगा, 1 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस इन मिश्र धातुओं में कौन से पदार्थ का संयोजन स्टेनलेस स्टील को गैर चुंबकीय बना देता है? तो फ्रेंड्स निकेल के मिश्रण से वह गैर चुंबकीय बन जाता है स्टेनलेस स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि की आवश्यकता होती है? तो स्टील को कठोर बनाने के लिए वृद्धि की आवश्यकता कार्बन की होती है। कार्बन की वृद्धि से स्टील जो होता है कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस्पात का उत्पादन करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जोड़ा जाता है जो उच्च तापमान, उच्च कठोरता और घर्षण का प्रतिरोध कर सकता है? तो फ्रेंड्स क्रोमियम को जोड़ा जाता है, जो उच्च तापमान, उच्च कठोरता और घर्षण का प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
कपड़े पर जंग के दाग को हटाया जाता है किसके द्वारा? फ्रेंड्स, तो कपड़े पर लगे जंग के दाग को सिरका के द्वारा हटाया जाता है। सिरका के द्वारा कपड़े पर लगे जंग को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टील में कुछ तत्व जोड़कर स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए आगे संसाधित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड्स, कार्बन का प्रयोग करते हैं, मैग्नीज का प्रयोग करते हैं, निकेल का प्रयोग होता है, लेकिन सिलिकॉन का प्रयोग नहीं होता है स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए, जबकि कार्बन, मैग्नीज और निकेल का प्रयोग करते हैं स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रेनोडाइराइट की सिलिका सामग्री की सीमा क्या है? तो ग्रेनोडाइराइट की सिलिका सामग्री की सीमा फ्रेंड्स है 44 से 46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है शामिल होता है? तो फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से शामिल होने वाले पदार्थ में है लोहा है, क्रोमियम है, मैग्नीज है और कार्बन है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या उपस्थित होता है? तो लोहा उपस्थित होता है, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक घटक है? तो फ्रेंड्स, कैल्शियम सल्फेट जो है वो क्या है? सीमेंट का एक प्रकार का मुख्य रूप से घटक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जंग के कारण लोहे के वजन में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग के कारण लोहे के वजन में जो होता है फ्रेंड्स, उसका वजन बढ़ जाता है। जंग लगने से लोहा का वजन जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेल धातु में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? तो बेल धातु में निम्नलिखित में से उसमें तांबा और टीन होता है। कांसा में भी क्या होता है फ्रेंड्स? कांसा में भी क्या होता है? तांबा टीन होता है और बेल धातु में भी कांसा टीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीव विज्ञानी अब तक पौधे और प्राणी जगत में बड़ी संख्या में प्रजातियों की खोज और पहचान कर चुके हैं। संख्याओं के संदर्भ में अब तक सबसे अधिक पाए जाने वाले और पहचाने जाने वाला कौन है? तो फ्रेंड्स, कीड़े जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला और पहचाने जाने वाला जानवर है प्राणी जगत में, और पेड़ पौधे में सबसे अधिक पाया जाता है कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गर्म खून वाले जानवर वे हैं जो अपने शरीर के तापमान को सक्षम रखने के लिए सक्षम रखते हैं। तो कैसे सक्षम रखते हैं फ्रेंड्स? अपने शरीर के तापमान को कैसे सक्षम रखते हैं गर्म खून वाले जानवर? तो फ्रेंड्स, निरंतर तापमान रखकर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा रखते हैं वो अपना शरीर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्तनपायी किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो स्तनपायी जो है वो सांस लेते हैं फेफड़े के द्वारा, जो है स्तनपायी सांस लेता है। गलफड़े के द्वारा मछलियां सांस लेती है फ्रेंड्स। त्वचा जो होता है मेढक के द्वारा सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक असली मछली है? तो स्टार फिश जो है फ्रेंड्स समुद्री जीव है जो एकाइनोडर्मेटा समूह के अंतर्गत आता है। जेलीफिश जो है निडेरिया समूह के अंतर्गत आता है। डॉग फिश जो है कॉन्डिस्टिच के अंतर्गत आता है, जबकि सी हॉर्स क्या एक प्रकार का मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन मछली है? तो फ्रेंड्स, मछली जो है ये है सी हॉर्स, जो एक प्रकार का मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट मैमल्स, माने कौन सा सबसे बड़ा स्तनपायी है फ्रेंड्स? तो सबसे बड़ा स्तनपायी क्या है? व्हेल है। व्हेल जो है जो पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समूहों में से व्हेल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, व्हेल जो है वो संबंधित है स्तनधारी से, क्योंकि व्हेल जो है बच्चे को जन्म देती है। व्हेल किसको जन्म देती है? बच्चे को जन्म देती है, जिसके कारण इसे स्तनधारियों में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे को जन्म नहीं देता है? तो अंडे देता है और सीधे बच्चे को जन्म नहीं देता है वो एकिडना, जो क्या देता है? अंडा देता है, बच्चे को जन्म नहीं देता है। जबकि कंगारू, शाही, भेल क्या है? सब बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सब इस प्रकार के क्वेश्चन फिर से हमेशा ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसे छांटने के लिए कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, जल्दी आपका रिवीजन होता है, तो
सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित जानवरों पर विचार करना है। कौन सा जानवर जो है स्तनपायी या कौन सा जानवर जो है स्तनपायी है, ये हमें बताना है फ्रेंड्स। तो सी काऊ क्या है, एक प्रकार का स्तनपायी है। सी हॉर्स क्या है, तभी हमने पढ़ा था मछली है। सी लायन क्या है, तो एक प्रकार का स्तनपायी है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है फ्रेंड बिल्कुल सही होगा। स्तनपायी दो है, सी काऊ स्तनपायी है, सी लायन क्या स्तनपायी है। सी हॉर्स जो है फ्रेंड्स वो एक प्रकार का मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित परतों में से लंबी रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह पर दिखाई देती है। तो निम्नलिखित परतों में से लंबी रेडियो तरंगे पृथ्वी की जो सतह है वो आयनोस्फीयर में दिखाई देती है। आयनोस्फीयर में रेडियो तरंगे दिखाई देती है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस संचार पृथ्वी की सतह पर वापस किसके द्वारा परिलक्षित होता है। तो वायरलेस जो है संचार पृथ्वी की सतह पर परिलक्षित होता है, आयनोस्फीयर में परिलक्षित होता है। फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं परंतु दूसरे तरीके से ही क्वेश्चन को बनाया गया। जैसे अभी क्वेश्चन रिपीट हुए तो क्या है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है। आप उसे बेहतर तरीके से देखिए ताकि आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। वैक्यूम के माध्यम से कौन सी तरंगे को प्रेषित नहीं किया जा सकता है। तो वैक्यूम के माध्यम से ध्वनि तरंगों को प्रेषित नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रह्मांडीय किरणें क्या है। तो ब्रह्मांडीय किरणें जो होती है आवेशित कण होता है। ब्रह्मांडीय किरणें क्या है, तो आवेशित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रह्मांडीय किरणों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स ब्रह्मांडीय किरणें जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, नहीं फ्रेंड्स आवेशित होती है, विद्युत चुंबकीय नहीं होती है। दूसरा फ्रेंड्स कथन है उसके पास बहुत कम तरंग दैर्घ्य होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स बहुत कम तरंग दैर्घ्य होता है, तब वो बहुत दूर तक जाती है। ब्रह्मांडीय किरणें वे अत्यधिक ऊर्जावान चार्ज कणों से होते हैं। बिल्कुल सही है, वे अत्यधिक ऊर्जावान भी होते हैं और चार्ज कणों से बने होते हैं। चौथा है फ्रेंड्स कि वे योग्य से उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स वे योग्य से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन 2, 3 और 4 सही है, परंतु पहला जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इस प्रकार ये इसका आंसर सही है, गलत कथन का हमें चयन करना था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लगातार शीर्ष या लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स दो लगातार शीर्ष, जैसे शीर्ष हो गया ये, दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। इतना से इतना की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, इसे गर्त कहा जाता है, इसे शीर्ष कहा जाता है, इसे गर्त कहा जाता है। अब मान लीजिए दो शीर्ष ले, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाएगा, तरंगदैर्घ्य कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण करने के लिए एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण की खोज रोन्टगन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक रडार जो दुश्मन के विमान की उपस्थिति का पता लगाता है, वह है एक रडार जो है दुश्मन की विमान की उपस्थिति का पता लगाता है, वह है रेडियो तरंगों के द्वारा दुश्मन की विमान की उपस्थिति का पता लगाया जाता है रडार के माध्यम से। दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, रडार में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा तरंग को, तो रेडियो तरंगों का प्रयोग जो होता है रडार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समताप मंडल में ओजोन की कमी हो जाती है तो पृथ्वी की सतह पर हमला करने वाले विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी पर हमला करने वाले विकिरण की तरंगदैर्घ्य जो होती है 10 से 7 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाइट विजन यंत्र में निम्नलिखित लहरों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो नाइट विजन यंत्र में लहरों का उपयोग किया जाता है, वो है इंफ्रालाल लहरें, इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग किया जाता है नाइट विजन यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु किससे बनी होती है। तो भारी धातु सबसे बनी होती है वो यूरेनियम से बनी होती है। भारी धातु किससे बना होता है, सबसे भारी धातु तो यूरेनियम से बना होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, भारी धातु हल्का धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोजी गई दुनिया की सबसे महंगा धातु कौन सी है। तो खोजी गई दुनिया की सबसे महंगी
महंगा धातु जो है एंडोहेड्रल फ्लोरीन है। एंडोहेड्रल जो फ्लोरीन है सबसे महंगा धातु है। सबसे भारी धातु किससे बने होते हैं? तो यूरेनियम से बने होते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से 50 एमसीक्यू को सॉल्व करवाया गया। आप इसे रिवीजन के तौर पर देखिए डेली, ताकि आपको साइंस में किसी प्रकार कंफ्यूजन ना हो। फ्रेंड्स, ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर ये इंपॉर्टेंट है बिहार एसएससी, बिहार एसएससी सीजीएल, ये सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे बार बार रिवीजन करिए ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ और इसमें सुधार करना था, हमें कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि क्या सुधार करना है, क्या ऐड करना है, क्या इसमें हटाना है, आप बताइए, जरूर कमेंट करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।